हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल किचन। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोनिका। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलिशियस और एकदम क्रिस्पी अनियन रिंग्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अनियन रिंग्स बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन करके तैयार भी हो जाते हैं। और इसी के साथ मैं एक ऐसी टिप बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी जो अनियन रिंग्स के टेस्ट को और भी बढ़ा देगी। ये अनियन रिंग्स खाने में इतने डिलिशियस हैं कि बच्चे तो बच्चे, ये बड़ों के भी ऑल टाइम फेवरेट स्नैक बन जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपके अनियन रिंग्स भी एकदम परफेक्ट बन सकें। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स लगातार मिलते रहें। तो चलें जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक नज़र इसके इंग्रेडिएंट्स पर। तो अनियन रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। हम मार्केट वाले ब्रेड क्रम्स बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। तो मैंने 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। सबसे पहले हम इनके एजेस काट लेंगे। अनियन रिंग्स में अगर फ्रेश बनाकर ब्रेड क्रम्स यूज़ किए जाएं तो उनका टेस्ट बहुत एनहेंस होता है और साथ में जिस किस्म का टेक्सचर हमें ब्रेड क्रम्स का चाहिए वो हम खुद ही बनाएंगे। ब्रेड के एजेस को हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इनके ब्रेड क्रम्स बना करके हम किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे, लेकिन इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें ब्रेड के अंदर वाले हिस्से के ही ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। तो अब हम ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। ब्लेंडर जार को लिड से कवर करके इस ब्रेड को हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि दरदरा पीस लेंगे। अब एक बार मैं जार को खोल करके आपको ब्रेड क्रम्स का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड हुए हैं। इनका मैंने पाउडर बिल्कुल नहीं बनाया है और अनियन रिंग्स बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो अब इन ब्रेड क्रम्स को हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम करके इन्हें हम लगातार चलाते हुए टोस्ट कर लेंगे। तो अब इन्हें टोस्ट करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे तो इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा और इन्हें हम लो फ्लेम पे तब तक टोस्ट करेंगे जब तक ये एकदम क्रंची ना हो जाए। तो अब इन ब्रेड क्रम्स को हम थोड़ा सा हाथ में लेकर के चेक कर लेंगे। एकदम परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से क्रंची हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम फ्लेम से हटा करके प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम अनियन रिंग्स के लिए एक बढ़िया से डिप भी बना लेंगे। तो इसके लिए हम एक बोल में 1/3 कप यानी कि 1/3 कप मेयोनीज ले लेंगे। 2 टेबलस्पून हम टमेटो केचप ले लेंगे। अब इसी के अंदर हम 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाल लेंगे, 1/4 टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस और 1 टीस्पून इसके अंदर हम गार्लिक पेस्ट डाल लेंगे। अब सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टिप खाने में डिलिशियस तो है ही और अनियन रिंग्स के साथ तो ये एकदम बेस्ट जाती है। तो अनियन रिंग्स के साथ खाने के लिए हमारी क्लासिक डिप रेडी हो चुकी है और अब बारी है अनियन रिंग्स बनाने की। तो अनियन रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 से 5 एक ही साइज के प्याज ले लेंगे और इन्हें हम 1 सेंटीमीटर के थिक स्लाइसेस में काट लेंगे। इन्हें हमें पतला बिल्कुल नहीं काटना है, ये कम से कम 1 सेंटीमीटर के तो होने ही चाहिए। तो इसी तरह से हम बाकी के प्याजों के भी स्लाइसेस काट लेंगे। अब बहुत ही जेंटली इनके हम रिंग्स निकाल के अलग कर लेंगे। बहुत ध्यान से इनके रिंग्स निकालने हैं ताकि ये टूट ना जाए। प्याज के हर स्लाइस में से 4 से 5 रिंग्स तो निकल ही जाएंगे और बीच वाले हिस्से को हम डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं करेंगे। इसे हम किसी भी करी या सब्जी में यूज कर लेंगे। तो हमारे अनियन रिंग्स रेडी हो चुके हैं। इनके लिए अब हम एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बोल में आधा कप मैदा ले लिया है। इसी के अंदर हम 1/4 कप कॉर्नफ्लावर भी डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर के बदले में आप आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून ऑरिगेनो सीजनिंग, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टीस्पून तेल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इनका एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे।
इसमें हम एक ही साथ में बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके उतना पानी हम डालते रहेंगे। तो हमारी एकदम थिक और स्मूथ सी स्लरी तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार चेक भी करवा देती हूँ। अब जो शुरू में ही हमने ब्रेड क्रम्स बना के रख लिए थे हम वो भी ले लेंगे और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून नमक डाल लेंगे, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो सीजनिंग और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेंगे। ब्रेड क्रम्स को सीजनिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सीजनिंग का टेस्ट ब्रेड क्रम्स में अच्छे से आ जाए। अब हम 4 से 5 अनियन रिंग्स ले लेंगे और इस बैटर के साथ उन्हें अच्छे से कोट कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं कि इन अनियन रिंग्स को हम फोक की मदद से बैटर के साथ अच्छे से कोट करेंगे। बैटर से अच्छे से कोट करने के बाद हम एक एक अनियन रिंग को फोक की मदद से उठा लेंगे। कोट किए हुए अनियन रिंग से जो एक्सेस बैटर निकलेगा उसे हम साफ कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके इन अनियन रिंग्स को हम ब्रेड क्रम्स में डाल लेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन अनियन रिंग्स को हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करने के बाद इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसी तरह से मैं आपको 1 से 2 और अनियन रिंग्स अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके दिखा देती हूँ। बस इतना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप बनाए हुए बैटर के साथ अनियन रिंग्स को कोट करें तो इसके ऊपर बहुत एक्सेस बैटर ना लगे। अनियन रिंग को हमें बैटर के साथ अच्छे से कोट तो ज़रूर करना है, लेकिन एक्सेस बैटर इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अब इसी तरह से हम बाकी के सारे अनियन रिंग्स भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगी कि जो ब्रेड क्रम्स हमने कोर्सली ग्राइंड किए थे उनका इन अनियन रिंग्स पे कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके इन अनियन रिंग्स को तेल में डाल लेंगे और एक बार में हम 4 से 5 अनियन रिंग्स ही तेल में डालेंगे। 6 से 7 सेकेंड्स के बाद इन अनियन रिंग्स को हम एक फोक की मदद से पलट लेंगे। ये अनियन रिंग्स बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो इन्हें हम पलट पलट करके अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही हमारे सारे के सारे अनियन रिंग्स बढ़िया से गोल्डन हो चुके हैं। अब इनका एक्सेस ऑयल स्ट्रेन करने के बाद इन्हें हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए अनियन रिंग्स को भी 5 से 6 के बैचेस में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये रहे हमारे एकदम लाजवाब अनियन रिंग्स और उसके साथ खाने के लिए क्लासिक डिप बन करके बिल्कुल तैयार। तो आप इन दोनों को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो अब मैं आपको इनका क्रंच भी दिखा देती हूँ। तो है ना एकदम बढ़िया और खाने में उसे कहीं ज़्यादा लाजवाब। तो इन्हें एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे कमेंट्स में तो ज़रूर लिख कर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।